जो कि भरूच के अंदर एक अल्लाह के वली के आस्थाने के बिल्कुल करीब में ये दारुल उलूम मौजूद है, गुलशन अजमेर। और ये अल्लाह के वली जिनका नाम मुबारक हज़रत बाबा सैयद रेहान रहमतुल्लाह ताला अलैह के से मशहूर है, जिनकी बारगाह भरूच के अंदर मौजूद है, जो कि पहाड़ की थोड़ी सी ऊंचाई पर है। और जहाँ जाने का ये रास्ता है, करीब में कुछ और भी मज़ारात है जो आपके साथियों के मज़ारात बताए जाते हैं। चूँकि आप तबलीग दीन के लिए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ पर दीन की इशाअत की तबलीग फ़रमाई, और यहाँ पर आपने एक दारुल उलूम यानी एक मदरसा जिसमें बच्चों को तालीम दी जाती, लोगों को बताया जाता, तो इस तरीक़े से यहाँ पर आपने लोगों के दीन की तालीम के का सिलसिला शुरू किया, आगाज़ किया। और इसी तरीक़े से आपको इस्लाम की तबलीग और दीन की इशाअत के लिए आप जाने भी जाते हैं। तकरीबन कमोबेश 1000 साल कबल आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और आपने जब दीन की तबलीग फ़रमाई तो उस ज़माने का जो बादशाह था वो आपका दुश्मन बन बैठा, और उसने अपने बेटे को एक लश्कर देकर आपको ख़त्म करने के लिए रवाना किया। मगर दीन की इशाअत, तबलीग का जज्बा, आपका हुस्न अखलाक, और इस तरीक़े से अल्लाह ने आपको ताक़त व क़ुव्वत अता फ़रमाई कि बादशाह का बेटा ये ख़ुद आप पर फ़रेफ्ता हो गया, और आपके कदमों पर आकर जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, और बाद में आपने उसका नाम मलिक मोहम्मद रखा। जो कि बादशाह की बेटी, जिसको पता चला कि भाई मुसलमान हो चुके हैं, तो भाई ने भी इस्लाम के हवाले से जानने की कोशिश की, और वो भी आगोश इस्लाम में आ गई। हज़रत ने जिनका नाम ज़ैबुन निसा रखा। ये हज़रत का मुबारक रोज़ा है कि जिसको आप मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम करीब से आपकी ज़ियारत भी मैं कराने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले जहाँ जाते हैं वहाँ पर दीन की तबलीग फ़रमाते हैं, इशाअत फ़रमाते हैं, और आपके साथ तकरीबन 40 हज़रात जो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, जिन्होंने तबलीग दीन फ़रमाई, इशाअत दीन फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं सूबे गुजरात का एक शहर है भरूच। भरूच से करीब में कंथारिया गांव है। मैं कंथारिया में यहाँ पर मौजूद हूँ, भरूच के अंदर, भरूच सिटी में, जहाँ पर एक अल्लाह के बरगुदीदा बंदे पहाड़ पर आराम फरमाए, हज़रत बाबा रेहान रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी मज़ार शरीफ के करीब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ। ये ऊंचाई पर आपकी मज़ार शरीफ है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी मज़ार शरीफ। अल्लाह के वली यहाँ पर आराम फरमा है। आपकी इंशाअल्लाह मैं रोज़े मुबारका की ज़ियारत कराऊँगा। मगर इसके करीब करीब मैं आपको बताऊँ कि बाबा रेहान रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर जब मेरी हाज़िरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर ऊंचाई से देखा तो पूरा शहर गोया के नज़र आ रहा था। और उसमें ख़ास तौर से जो मैंने नज़र किया तो अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद चिश्ती, गुंबद रज़ा, गुंबद खदरा या गुंबद क़ादरी आप कह लें, और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके गुंबद के मुशाबे ऐसे कई गुंबद मुझे नज़र आए, जो कि यहाँ पर करीब में हो सकता है मस्जिद या दरगाह शरीफ यहाँ पर मौजूद होंगी। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ हज़रत बाबा रेहान रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर, अल्हम्दुलिल्लाह आपका गुंबद जो है वो गौसे आज़म पीरानी पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की गुंबद के मुशाबे। आइए मैं आपको जो है उन गुंबदों की ज़ियारत कराऊँ, और फिर उसके बाद में हज़रत बाबा रेहान रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोज़े मुबारका की भी हम ज़ियारत करते हैं। देखिए, यहाँ पर इतराफ़ में चंद कब्रें भी मौजूद हैं हज़रत के, शायद कि हो सकता है साथ में तशरीफ़ फरमा होंगे, यहाँ पर आए होंगे। करीब में अगर हम देखते हैं, ऊंचाई पर अगर देखें तो पूरा शहर जो है नज़र आ रहा है, और बिल्कुल सामने की तरफ अगर हम देखते हैं तो गुंबद चिश्ती हमको नज़र आ जाएगा। ये देखें, जो है गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के गुंबद के मुशाबे गुंबद आपको नज़र आ रहा है। इसके करीब में गुंबद रज़ा आपको नज़र आ जाएगा। बिल्कुल करीब ही में है, ये मस्जिद है गालिबन यहाँ पर। और हज़रत बाबा रेहान रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब में ये एक बहुत बड़ा गुंबद जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नीचे एक अल्लाह के बरगुदीदा बंदे, एक वली यहाँ पर आराम फरमा है। और बिल्कुल इस गुंबद के करीब में अगर हम देखते हैं वहाँ पर, तो गुंबद खदरा के मुशाबे हमको जो है गुंबद नज़र आ जाएगा। शायद गालिबन वो भी मस्जिद होगी वहाँ पर। और फिर उसी के साथ-साथ में अगर हम उसके करीब में ये देखें गुंबद खदरा के मुशाबे, और करीब में अगर हम देखते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के गुंबद के मुशाबे एक और गुंबद हमको नज़र आ रहा है।
और जिस जगह पर हम खड़े हैं, अगर यहाँ पर देखें तो सुभान अल्लाह, गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़े की याद ताज़ा हो जाती है। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के गुंबद के मुशाबे गुंबद यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। बड़ी खूबसूरत और बड़े प्यारे अंदाज में यहाँ पर ये मसाजिद, ये दरगाह कह लें, यहाँ पर ये बारगाहें हैं। सुभान अल्लाह, एक से बढ़कर एक, करीब करीब के अंदर बहुत सारी मस्जिद है। हज़रत बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना यहाँ पर मौजूद है। आइए अंदर की हम ज़ियारत करते हैं, आपके रोज़े मुबारका की मैं आपको ज़ियारत करा देता हूँ। अंदर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो गुंबद के नीचे आयतुल कुर्सी शरीफ और दीवार पर सूरह फातिहा और चारुकुल शरीफ वगैरह भी तहरीर है। आपका रोज़े मुबारका अंदर की तरफ हम देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हज़रत बाबा रेहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सदका नसीब फरमाए और इनके सदक़े तमाम नाज़रीन की जायज़ तमन्ना और हाज़िरी को पूरी फरमाए। यहाँ से नीचे एक और बारगाह जो मैंने आपको बताया था, आइए नीचे चलते हैं। और जो गुंबद ये अभी आपने देखा है, बड़ा सा गुंबद जो नज़र आ रहा था, बिल्कुल उस गुंबद के करीब यहाँ पर जो एतराफ़ में अगर हम देखते हैं चलते चलते, तो जो है हज़रत बाबा रेहान रहमतुल्लाह ताला अलैह की एतराफ़ में और भी दूसरी कब्रें मौजूद है। ये पूरा शहर है, देखें सामने भी कोई बारगाह नज़र आ रही है और इस तरीके से ये पूरा के पूरा शहर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। नीचे चलते हैं, वो जो हमने गुंबद देखा है उसकी भी ज़ियारत करते हैं। वो बारगाह शायद तामीरी काम चल रहा है वहाँ पर, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन औलिया अल्लाह का सदका सबको नसीब फरमाए और इनके सदक़े सबकी बिगड़ी बनाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जिस तरीके से आपने समाअत किया कि बादशाह का बेटा और उसकी बेटी जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, बताया जाता है कि जो नीचे जो कब्रें हैं, ये मलिक मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, बादशाह का बेटा, और ज़ैबुन्निसा जो कि बादशाह की बेटी थी, ये उन्हीं की कब्र है और उनके साथियों की कब्र है। तकरीबन 40 के करीब लोग आपके साथ दीन की इशाअत और तबलीग के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे हज़रत सैयद बाबा रेहान रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ। और फिर इस तरीके से काफ़िला बढ़ा और बादशाह के बेटे और बेटी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरीके से तबलीग दीन का सिलसिला जारी रहा और आप यहाँ पर आराम फरमाएँ। देखिए ये बाहर का हिस्सा है जो कि आप नीचे की मज़ार शरीफ जो देखना चाहते हैं ना, ये बिल्कुल आप अंदर हम चलते हैं। ये देखें, ये जो कब्र नज़र आ रही है, बताया जाता है कि यही इसी में से कोई कब्र है जो मलिक मोहम्मद और ज़ैबुन्निसा की है। और इस तरीके से हज़रत से ऐसी वाबस्तगी हुई कि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर तो, और फिर उसके बाद शहादत के बाद वो यहीं पर मदफून हो गए, यहीं पर आराम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर हज़रत बाबा मलिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आते हैं, वो यहाँ पर भी हाज़िर होते हैं और इनकी कब्र की भी ज़ियारत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी दीन की तबलीग करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।